अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जॉइंट्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था, और आज जो हमारा प्रीवियस लेक्चर की निस्बत करंट लेक्चर है, दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं जी, व्हाट आर जॉइंट्स? अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, अ जॉइंट और एन आर्टिकुलेशन इज फॉर्म्ड। Another name used for the joints is articulation. Joints के लिए जो एक और वर्ड हमारे पास यूज किया जाता है, that is also articulation. जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है, और जहां कहीं पे दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को बेसिकली जॉइंट कहा जाता है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी दफा एग्जाम के अंदर आया हुआ है, दैट एक्सप्लेन द जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो आप जॉइंट्स को डिफाइन करके उनकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। What is the function of the joints? They not only hold our skeleton together but also give its mobility. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास skeleton को बोन्स वाली जगह के ऊपर जोन सा है, दो बोन्स को आपस में ज्वाइन ही नहीं करे, बल्कि इनका इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन ये भी है कि ये skeleton की मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को जब भी क्लासिफाई किया जाता है तो आप टू डिफरेंट तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। The one classification is based on the amount of the movement allowed by the joints, and the other way to classify the joints is on the basis of their structure. तो जब हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द मूवमेंट अलाउड बाय देम, तो मूवमेंट की बेसिस के ऊपर, अमाउंट ऑफ मूवमेंट की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है जॉइंट्स को थ्री कैटेगरीज के अंदर। नंबर वन आ जाते हैं हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स, सेकंड वन आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड वन आपके पास आ जाते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जैसा कि इनके नेम से पता चल रहा है, द जॉइंट्स विच अलाउ नो मूवमेंट एंड आर फिक्स्ड आर नोन एज इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो कि मूवमेंट अलाउ ना करें और अपनी जगह पे फिक्स रहें, वो हमारे पास कहलाते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स प्रेजेंट इन योर स्कल विच होल्ड द बोन्स ऑफ द स्कल टुगेदर। वो जॉइंट्स जो आपके स्कल में बोन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखते हैं, ये इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि दे अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, दे अलाउ नो मूवमेंट, ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आ जाती है इसमें हमारे पास, द जॉइंट्स विच अटैचेस द टीथ इन योर जॉज। वो जॉइंट्स जो कि आपके दांतों को आपके जबड़ों के अंदर फिक्स कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो इमूवेबल इन नेचर। ये भी हमारे पास इमूवेबल होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते। सेकंड कैटेगरी आ जाती है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। द जॉइंट्स विच अलाउ लिटिल मूवमेंट आर नोन एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसी एग्जांपल में हमारे पास अगर देखा जाए, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करने वाले जॉइंट्स हैं, इनमें कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कुछ आ जाते हैं जो कि बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच वाले जो जॉइंट्स हैं, वो आमतौर पे नेचर वाइज देखा जाए तो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आ जाते हैं। Freely movable joints, the joints which allow maximum movement are known as freely movable joints. इसमें जितने भी आपके पास साइनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, ये सारे के सारे नेचर वाइज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हिंग जॉइंट आ जाता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है। हिंग जॉइंट की एग्जांपल समझने के लिए आप इसमें एग्जांपल ले लें, आप अपने एल्बो जॉइंट की या नी जॉइंट की। और हिप जॉइंट और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बेस पे जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाए तो इनकी तीन कैटेगरीज बनती हैं। एक कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फाइब्रस जॉइंट्स की, सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, और जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट्स। नाउ व्हाट आर फाइब्रस जॉइंट्स? ऐसे जॉइंट्स जो कि कोलेजन फाइबर्स से मिलके बने होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स विच आर एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर धंसे में होंगे। सच टाइप ऑफ द जॉइंट्स आर नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, जो कोलेजन के छोटे छोटे फाइबर से मिलके बने हो, दे आर नोन एज द फाइब्रस जॉइंट्स। एग्जाम्पल की हेडिंग आप दे देंगे, एग्जाम्पल अगर इसमें देखी जाए तो ऐसे जॉइंट्स आपको स्कल में नजर आते हैं, एंड दे फिक्स द टीथ इन देयर जॉज। यानी जो आपने एग्जाम्पल्स दी थी ना,
इमूवेबल जॉइंट्स की, वही एग्जांपल आपके पास फाइब्रस जॉइंट्स की भी आ जाती है, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट ऑफ मूवमेंट अगर देखी जाए तो इन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की। जैसा कि इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, दीज आर द जॉइंट्स विच अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, बहुत कम या हल्की फुल्की मूवमेंट अलाउ करते हैं। और बेसिकली जिस टाइप की कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं दैट इज द हाइलीन कार्टिलेज। इससे पहले हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो से हैं हमारे पास, सॉरी कार्टिलेज जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, इलास्टिक, फाइब्रस एंड हाइलीन कार्टिलेज। तो जो हाइलीन कार्टिलेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ये आपको कहाँ नजर आती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स वेयर द ग्रोइंग बोन्स आर मीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारे पास कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं, इनमें आमतौर पे फाइब्रस कार्टिलेज आपको उस जगह पे नजर आ रही होती है जहां पे हमारे पास वर्टिब्री जोन सी हैं, वो मीट कर रही होती हैं कोएक्सियल बोन वाली साइड पे इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो यानी कि आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी दो तरह की कार्टिलेज नजर आएगी। हाइलीन कार्टिलेज आपको जॉइंट बनाती हुई नजर आती है जहाँ पे ग्रोइंग बोन्स आपस में ज्वाइन कर रही हो, और जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये नॉर्मली हमारे पास वर्टिब्री के बीच मौजूद होगी और कोएक्सियल बोन वाली जगह पे मौजूद होगी जहां पे ये कोएक्सियल बोन और वर्टिब्री एक दूसरे को मीट कर रही होती है इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द साइनोवियल जॉइंट्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द जॉइंट्स, और ये क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट अगर की जाए तो साइनोवियल जॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इनके अंदर एक खास तरह की कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल हुआ होता है, एंड दैट फ्लूइड इज adapted टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स। जब भी बोन्स जॉइंट्स वाली जगह पे एक दूसरे के साथ रब करती हैं तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन, जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इस जॉइंट के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, सो दिस जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, एंड इट कंटेन्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच कंटेन्स अ फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो फाइब्रस कैप्सूल थे इसी के चंद एक पार्ट्स जो होते हैं, सम पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल मे बी मॉडिफाइड टू फॉर्म लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेंडन्स ही की तरह। जैसे टेंडन्स एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो कि हमारे पास बोन्स को स्केलेटल मसल के साथ अटैच करते हैं। सिमिलरली लिगामेंट्स आर द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच आर इलास्टिक इन नेचर एंड दे कनेक्ट द टू बोन्स टुगेदर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है इसमें फाइब्रस कैप्सूल ही के चंद एक जो पार्ट्स होते हैं ये मॉडिफाई होके लिगामेंट्स बना देते हैं जो कि बोन्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट कैटेगरी है साइनोवियल जॉइंट्स की, तो साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फर्दर टू टाइप्स। वैसे तो काफी ज्यादा इनकी टाइप्स होती हैं जैसे कि हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से हमारे पास जॉइंट्स में और भी एग्जांपल आ जाती है, पिवट जॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। इसी तरह से हमारे पास जॉइंट्स में जो सा है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर एग्जांपल आ जाती है, सेडल जॉइंट आ जाता है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। लेकिन आपकी बुक के सिलेबस के अंदर जो साइनोवियल जॉइंट्स के दो इंपॉर्टेंट तरीन टाइप्स डिस्क्राइब की हुई हैं, दैट इज द हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वैसे भी इनकी और भी बहुत सी टाइप्स हैं, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी आ जाता है हमारे पास। लेकिन नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट तरीन टाइप्स जो बुक के सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, दीज आर द हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज हिंग जॉइंट। अ जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट ओनली इन टू डायरेक्शन, ऐसा जॉइंट जो कि खाली दो डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करे वो आपके पास कहलाता है हिंज जॉइंट। ये नॉर्मली हमारे पास कहाँ पे नजर आते हैं? लोकेशन वाइज देखा जाए तो इसमें एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं। जिस जगह के ऊपर ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं दे मोस्टली कंटेन्स द पेयर ऑफ द मसल्स विच आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द जॉइंट। जिस जगह पे ये जॉइंट मौजूद होगा वहां पे जो पेयर ऑफ मसल्स होते हैं वो भी सेम उसी डायरेक्शन में उसी प्लेन में मौजूद होंगे जहां पे जॉइंट मौजूद होगा। अब ये जो मसल्स थे जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे थे, इनमें से जो एक मसल होता है वो आमतौर पे एक इमूवेबल जोन बोन के साथ कनेक्टेड होता है, एंड द अदर एंड ऑफ द मसल इंसर्शन विच इज अटैच्ड टू द फार साइड ऑफ द बोन जो कि मूवेबल बोन होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स।
ऐसे जॉइंट्स जो कि सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट्स अलाउ करें, द जॉइंट्स विच अलाउ द मूवमेंट इन द सेवरल डायरेक्शन आर नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो से होते हैं, ये एक पेयर ऑफ मसल्स के से कंसिस्ट नहीं करते, दे कंसिस्ट ऑफ द टू पेयर्स ऑफ मसल्स। और ये जो दोनों पेयर्स ऑफ मसल्स हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि ये जो पेयर ऑफ मसल्स होंगे, ये कभी भी एक साथ एक प्लेन में मौजूद नहीं होते, बल्कि इनके बीच 90 का एंगल बन रहा होता है। यानी दे आर लोकेटेड इन द डिफरेंट प्लेन्स। और ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें आपके पास आ जाती है हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। दीज टूज आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। So this is our today's topic regarding the structure of the joints. इसमें इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफाइन फाइब्रस जॉइंट्स, व्हाट आर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें डेफिनेशन का ऐड कर लेंगे दोनों की। सेकंड पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल का। और थर्ड पॉइंट ये कि हिंग जॉइंट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ मसल्स विच आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द joint, and ball and socket joint consist of two pairs of the muscles which are located at perpendicular to each other. So this is our today's topic regarding the joints. शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।